क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमट सार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमट सार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। वचम नमो अरिहंताणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 वर्तमान सहस्त्र एक श्री महावीर भगवान की, समय शिखर अधिनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री दर्शनाचार्य, पुष्पदंताचार्य, भूतबलियाचार्य, वीरसेन स्वामी, समंत्र भद्राचार्य, अकलंक स्वामी आदि समस्त पूर्वाचार्यों की, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य शांत सागर, आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मति सागर जी, संभव सागर जी, कुंतु सागर जी महाराज, कनक नंदी जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। तुम जरा सी इतने हो जाओ ना। पेज नंबर 31, गाथा नंबर 41। प्रकृतियों में कल बताया था घाती और अघाती, 4 कर्म घाती, 4 कर्म अघाती। घातिया कर्मों की कितनी प्रकृतियां स्वामी जी? टोटल 47 प्रकृतियां हैं। 47 प्रकृतियों में से सर्वघाती और सर्वघाती 26, देशघाती सर्वघाती 21 और देशघाती 26। तो 21 कौन कौन सी हैं? हाँ स्वामी जी आप बताइए। ये 4 कर्मों की घातीय संज्ञा है। इसमें से सर्वघाती में ज्ञानावरण की 1, केवल दर्शनावरण, दर्शनावरण की 6, 5 निद्रा। इसके अलावा जो दर्शन मोहनीय कर्म की 2 प्रकार की, दर्शन मोहनीय, चारित्र। तो दर्शन मोहनीय की 1-2 आएंगी, मिथ्या पर सम्यक मिथ्या, और चारित्र मोहनीय की 12 यानी अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, संजलन को छोड़ के, और अंतराय की 0। तो ये इस प्रकार से सर्वघाती प्रकृति घातिया कर्मों में 21 और देशघाती प्रकृतियां 26, 21, 26, 47 प्रकृतियां, 120, 122 और 148। तो 120 कैसे हुई? बंद की अपेक्षा 120 और उदय की अपेक्षा और सत्ता की अपेक्षा 148। तो 122 कैसे हुई उदय की अपेक्षा? 2 बढ़ जाती है। तो 120 कैसे हुई? 48 में से 120 28 कम कर दी। 28 कौन सी कम कर दी स्वामी जी? हाँ 10 तो वे कम कर दी, 10 के बाद फिर 16 कम कर दी, 16 कम करने के बाद फिर 2 तो हो गए 28। तो 10 कौन सी है? 5 बंधन 5 संघात, और 16 जो 20 थे 20 में से 4 ले लिए, 16 कम कर दी। ये इतना सा मैटर है। और शोभसम
क्षोभसम सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और सदवस्थारूप उपसम और सम्यक प्रकृति यानी देशव्यापी प्रकृतियों का उदय, ये 6 उपसम। तो यहाँ जो 6 उपसम में 6 और उपसम 2 शब्द हैं, तो 6 का क्या अर्थ लेना? उदय में न आने के उदय में नहीं आने देना, यही 6 है। अब घातिया कर्मों के पहले अपन ने सर्वघाती देशघाती भेद किए, अब अघातिया कर्मों के भेद करते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। घातिया कर्मों के कौन से भेद किए? सर्वघाती और, कल आप पूछ रहे थे ना नाम गोत्र आयु कहाँ गए, उनको क्यों नहीं किए? तब उनको जो 4 अघातिया कर्म है, 4 अघातिया कर्मों में सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणी पुण्यम अतोन्यत पापम, ये 2 सूत्र हैं। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणी पुण्यम, पुण्य प्रकृतियाँ, अतोन्यत पापम, इसके अलावा पाप प्रकृतियाँ। तो वो बात यहाँ बता रहे। घातिया की चर्चा कर लिया, अब अघातिया की चर्चा करेंगे। हैं? नहीं, ऐसा नहीं बता रहे। जो आत्मा के गुणों को घात करें वे घातिया। अघातिया कर्म तो आत्मा के गुणों को घात करते ही नहीं है, इसलिए वे कर्म होते हुए भी 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए ना, इसलिए उनमें घातिया संज्ञा ही नहीं है, उनकी संज्ञा अघातिया है। तो जब वे घात करते ही नहीं है तो देशघाती सर्वघाती कैसे बनेगा? जब वे घाते ही नहीं है तो देशघाती, जब उनको उनकी संज्ञा क्या दी अपन ने? अघातिया। तो अघाते तो फिर देशघाती सर्वघाती भेद कैसे करेंगे? ऐसा। तो वो कौन से कर्म घात नहीं करते, कौन से गुण घात नहीं करते? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए तो अर्यंत भगवान सिद्धत्व पद को प्राप्त हो गए, अर्थात 13वें 14वें गुणस्थान वालों को भी सिद्ध कहा है और सिद्धों को भी सिद्ध कहा है। हाँ, देवत्व आदि गुणों को घात नहीं करते हैं, वो विवक्षा है, नहीं रोकते। क्या कह रहे हैं? हाँ, संसार में है सिद्ध, संसार में होते हुए भी वे सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्धत्व का मेन कारण है अनंत चतुष्टय, वो उनमें प्रकट हो चुका। ये तो अब ये कर्म, आयु कर्म ऐसा है, नाम कर्म ऐसा है, ये टाइम से सिस्टम से पूरा होता है, पूरा हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे। तो ये कोई आपके गुणों को, आपके सुख को, आपके किसी भी प्रकार के सिस्टम को बाधित नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है 13वें गुणस्थान में, वही अनंत सुख सिद्धों का है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में हो चुका, वही केवल ज्ञान सिद्धों में है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या उसमें कुछ सिद्ध होने के बाद उस केवल ज्ञान में थोड़ी सी और विशुद्धता ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि अनंत दर्शन जो एक बार हो चुका, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, वो बराबर है। उसमें सिद्ध होने के पश्चात भी उसमें कुछ नया ऐड हो जाएगा या कुछ हल्का फुल्का बाकी है, वो कुछ बाकी नहीं है। हाँ, कर्म की प्रकृतियां हैं जो रहती हैं, और वे सब जली हुई रस्सी के समान है। उन्होंने क्या कहा है? जली रस्सी के समान है, ताकत नहीं है उसमें। ये उदाहरण दिया कि नहीं? हाँ, नियम से होएगा ही। तो पहले पुण्य प्रकृतियों को कहते हैं। अघातिया कर्मों के 2 भेद, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त, जिसको अपन कहते हैं भाई इसका बहुत पुण्य का उदय है, इसका पाप कर्म का उदय है, ये जो लोग व्यवहार बोला जाता है ना, वही पुण्य पाप। हाँ, शादम तिन्ने वाऊ उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंदी देहा बंधन संगा दंगो वंगाइम वन्न चो समचौर वज्र से हम उगा दोण गुरु छक्क स गमनम तस्बार सट्ट सट्टी बादालम भेद दो सत्ता साता वेदनी। वहाँ सूत्र क्या है? सदवेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, वही क्रम है यहाँ। सदवेद्य साता वेदनी,
शुभायु 3 आयु, गोत्र उच्च गोत्र, और बाकी नामकर्म की। सद्वेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। साता वेदनी अर्थात वेदनी कर्म के 2 वेद, साता असाता, एक शुभ एक अशुभ। तो अशुभ वाली असाता वेदनी उधर चली जाएगी। 3 आयु मनुष्यायु, त्रियंचायु और देवायु, ये तीनों आयु शुभ हैं। ये तीनों आयु क्या है? त्रियंचायु को शुभ इसलिए कहा है कि त्रियंच में जीव जाना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच गति अशुभ है। और त्रियंचायु त्रियंच में पहुंचने के बाद वहां पे मरना नहीं चाहता, वहीं रम जाता है, इसलिए आयु को शुभ कहा है। देश संयम भी है ना, देश संयम की विवक्षा नहीं है यहाँ। विवक्षा यहाँ ये है कोई भी त्रियंच आयु में चला गया तो वहां से वो मरना नहीं चाहता। त्रियंच को मारने की कोशिश करो तो मरना चाहता है क्या? सिर्फ नरक एक ऐसी है, वो वहां 1 मिनट भी रहना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से मार दो, इसलिए नरकायु अशुभ है। तो आने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है? किसने कहा मरना चाहते हैं? आपको कैसे पता मरना चाहते हैं? नहीं, आपसे तो बहुत कम दुखी हैं। जिसका जितना ज्यादा सेंसेशन होगा, सेंसिटिविटी होगी, वो ज्यादा दुखी होगा। शुभ है अशुभ है, तो गति तो नामकर्म में जाएगी। तो साता वेदनी 3 आयु उच्च गोत्र, और फिर नामकर्म की प्रकृतियों में मनुष्य गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्र जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, वर्ण चतुष्क। अब यहाँ क्या 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 लिखना है? स्पर्श रस गंध वर्ण। क्या स्वामी जी? स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार का होता है? 5। और गंध कितने प्रकार की होती है? 2। तो सुगंध भी और दुर्गंध भी, दोनों भी शुभ भी हैं और दोनों भी अशुभ भी हैं। अर्थात ये वर्ण चतुष्क अशुभ में भी जाएगा और वर्ण चतुष्क शुभ में भी जाएगा। आप ये कहें कि कठोर शुभ नहीं होता, मृदु ही शुभ होता है। मृदु भी शुभ होता है, कठोर भी शुभ होता है, मृदु भी अशुभ होता है, कठोर भी अशुभ होता है। अब देख लो आप, कोई कोई दुर्गंध किसी को अच्छी लगती है। हाँ, जिनको दुर्गंध अच्छी लगती है उनको अच्छी लगती है। तो सबको अच्छे, आपको अच्छी नहीं लगती इसका मतलब इतना कि अच्छी नहीं लगती किसी को, वो भी उनके लिए सुख का कारण, उनको नींद में नहीं आती उस दुर्गंध के बिना। तो वस्तु का स्वभाव तो अपना है, लेकिन हमको क्या अच्छा लगता है वो हमको सुख देगा ना। यहाँ बात है पुण्य प्रकृतियों का, कि हमको जो अच्छा लगता है वो हमें सुख देगा, तो इसलिए हमारी अपेक्षा से वो हमारे लिए शुभ हुआ। हाँ, इसमें बता दिया ना, वर्ण चतुष्क, चारों वर्ण चतुष्क शुभ में भी लिया, और जब हम अशुभ पढ़ेंगे तो चारों वर्ण चतुष्क अशुभ में भी लिया। स्पर्श रस गंध और वर्ण। अब जैसे काला रंग है, रंग कितने हैं? 5। तो लोग कहते हैं मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आना, मंदिर में ऐसा नहीं करना, मंदिर में वैसा नहीं करना। तो यह काला कपड़ा अशुभ थोड़ी है। अगर काला रंग अशुभ होता, भगवान की प्रतिमा काली बनाई जाती, मंदिरों में पत्थर काले लगाए जाते हैं, किसने कह दिया अशुभ है? तो अशुभ भी है और विवक्षाधीन है। विवक्षाधीन। अब आप काले झंडे दिखा रहे हो, वो अशुभ है। काली पट्टी लगा रहे हो, वो अशुभ है। सफ़ेद कफन ले रहे हो, अशुभ है। और सफ़ेद माता जी की साड़ी है तो शुभ है। तो सफ़ेद रंग शुभ भी है और सफ़ेद रंग अशुभ भी है। ऐसे काला रंग, पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी का काला रंग है झंडे में। झंडे में काला रंग शुभ है कि अशुभ है? शुभ है। ये बात है। हाँ, आरिका माता जी अगर, क्योंकि घर गृहस्थी में सफ़ेद कपड़ा विधवा स्त्री पहनती है तो वो उसको सौभाग्यवती नहीं माना है, लेकिन माता जी पहनती है तो वो शुभ माना है। कफन के ऊपर डालो वही सफ़ेद कपड़ा तो अशुभ माना है। तो इसका मतलब कोई भी कलर ये विवक्षाधीन है। इसी प्रकार से चाहे स्पर्श हो, जो साधु लोग बहुत जाते हैं, साधु लोग पीछे पड़ जाते मंदिर में काली पैंट पहन के, बाहर निकल। आप इतना तो नहीं करते, लेकिन आप प्रेरणा सम्मेश शिखर जी की यात्रा जो काले कपड़े पहन के करता है, उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं।
हाँ? तो आप सिद्धांत के विपरीत हम बोल नहीं सकते ना। हाँ, ये विवक्षा आप बता सकते हो कि काला शुभ कैसे और काला अशुभ कैसे है। जैसे अंगोपांग 3 अंगोपांग अंगोपांग 3 शरीर के ही होते हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। तेजस और कारमाण के अंगोपांग नहीं होते। आए ना समझ में? अरे नागपुर में तो झगड़ा इसी बात का है कि काली प्रतिमा और सफेद प्रतिमा। हाँ, मालूम है तुमको? हाँ, क्या बात है। आज 10 साल हो गए इस चीज को। इस चक्र में मंदिर नहीं बनना। वो कहते हैं, एक पक्ष कहता है काली मूर्ति रखेंगे, एक पक्ष कहता है सफेद रखेंगे। हाँ, इतना बड़ा विवाद है वो, उस विवाद को मैं सुलटा नहीं पा रहे। इसलिए मूल जो देखो क्या है, अगर हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत से हमको ये समझ में आएगा, तो फिर हमारे वचन सिद्धांत के अनुकूल निकलेंगे। नहीं तो उचंती बहुत सारी चीजें ऐसे साधुओं के माध्यम से चल रही हैं, उचंती जिनका सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाधि के टाइम में तो साधुवत माता जी ने मैंने समाधि का नागौर में तो काले कपड़े वाला बना था कि समाधि के छपक के पास काले कपड़े पहने। ठीक है ना, एक विवक्षात्मक कह दिया भाई काले कपड़े। अगर क्योंकि एक जो समाधि वाला छपक है, जैसे आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि काले कपड़े अशुभ होते हैं, अब आपके दिमाग में क्या बैठा है, मन खराब हो गया तो आपका मन खराब होगा। अगर आपके दिमाग में सिद्धांत बैठा होगा, इसका मतलब जो समाधि वाला है जरूरी नहीं कि वो सिद्धांत को जानता है, वो लोक व्यवहार की अपेक्षा उस काले को अशुभ मान सकता है, इसलिए मना कर दिया। आप समझ गए ना बात को? लेकिन अगर आप मेरी समाधि चल रही हो और मेरे सामने काले कपड़े पहन के आओगे तो मुझे नहीं लगेगा। नहीं, लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे पता है काला कपड़ा शुभ अशुभ होता ही नहीं है, वो तो विवक्षाधीन है। अब जिन साधुओं को पता नहीं है, उनके कमरे में काले कपड़े वाला घुसेगा तो उस साधु को विकल्प हो सकता है। उनका बचाव। बताइए ना समझ में। अब ये बता, लाइन से बता रहा हूँ ना। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, इसका मतलब बाकी 4 जाति अशुभ है। इनको छोड़ते जाओ, जो बाकी जो इनके वो बचे हैं, हाँ वो सब अशुभ है। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगाल, 3 अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, सम चतुरस संस्थान, वज्र ऋषभ नारद सैनन, अर्थात पहला संस्थान और पहला सैनन। क्या? 5 सेनन संस्थान। हाँ, पहला संस्थान और पहला सैनन शुभ है। और उपघात के बिना अगुर लघु सटक, उपघात के बिना अगुर लघु सटक। उपघात अप्रशस्त है। उपघात का मतलब आपका पेट इतना बढ़ गया कि आपकी बीमारी का ही कारण हो गया, तो इसलिए वो अशुभ है। लेकिन आपके गाय के जो सींग होते हैं वो परघात हैं, अपनी रक्षा के लिए, इसलिए वे शुभ है। सांप के अंदर जो विष है वो शुभ है, क्योंकि वो परघात नामकरण के उद्देश्य होता है। वो सांप को नहीं मारता, दूसरे को मारता है। हाँ, अगर सींग घूम के उसको ही कर दें तो वो उपघात भी हो सकते हैं। हाँ, उस अपेक्षा से उसको उपघात भी हो सकते हैं। और लेकिन अगर वो व्यवस्थित है और दूसरे के लिए काम आते हैं तो वो, जैसे आपके नाखून आप खुद ही अपने आप को मार लो, उपघात हो जाएगा। और दूसरे के लिए यूज करो तो परघात हो जाएगा। हाँ, ये चीज। उपघात के बिना गोलोक सटक और प्रशस्त व्यायुगति, प्रशस्त त्रस आदि 12 नीचे आ रहा है ना। देखो नीचे पूरा खुलासा है कि उपरुक्त गाथा में कथित पुण्य प्रकृति में 3 आयु गई है। वे 3 आयु को तिरंज मनुष्य और देवायु। वर्ण चतुष्क में वर्ण गंध रस और स्पर्श, किंतु यहाँ शुभ रूप वर्णाधिक चतुष्क को ग्रहण करना। तो अर्थात जो वर्णादि की 20 प्रकृतियां हैं, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, ऐसे 20 भेद होते हैं। सो ये कथन भेद विवक्षा से है, किंतु अभेद विवक्षा में शुभ वर्णादि 4 ही ग्रहण करने योग्य हैं। वो तो अपने पहले ही बता दिया था। अर्थात 20 के 20 शुभ भी हैं और 20 के 20 अशुभ भी हैं। उपघात के बिना अगुर लघु सटक, अर्थात अगुर लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, ये 5 प्रकृतियां शुभ हैं। इनको क्या कहते हैं? अगुर लघु सटक। अर्थात शॉर्टकट में हम इनको बार बार 6 प्रकृतियों को क्या कहेंगे? अगुर लघु सटक। तो अगुर लघु सटक में
उपघात के बिना, तो 5 लेनी। त्रस आदि 12, त्रस आदि को 12 कहेंगे। जैसे त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आधेय, यश, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर। ये क्या हुई? पुण्य प्रकृतियां। और इनके विपरीत वे पाप प्रकृतियां। जैसे त्रस का विपरीत स्थावर, बादर का विपरीत सूक्ष्म, पर्याप्त का अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर का साधारण शरीर, स्थिर का स्थिर, शुभ का अशुभ, सुभग का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, आधेय का अनादेय, यश कीर्ति का अयश कीर्ति। और निर्माण और तीर्थंकर सिंगल होती है। जैसे 12 है ये त्रस आदि 12, त्रस आदि 12 में 10 तो जोड़े वाली है। 10 कितनी है? जोड़े वाली। अर्थात जैसे त्रस बादर, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आधेय अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति। निर्माण और तीर्थंकर सिंगल है, इनका जोड़ा नहीं है। तो सीधा सीधा सा सूत्र है। इसमें जो शुभ वाली है वे शुभ में ले लेने का, बाकी जो 10 हैं वे अशुभ में चली जाएंगी। आगे ना, तो ये भेद विवक्षा से तो 68 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? और अभेद विवक्षा से 42 हो जाएंगी। वो अलग 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 मेथड था। वो नाम कर्म का मैटर। यहाँ तो 4 अघातिया कर्मों का मैटर है। 4 अघातिया कर्मों में ये 68 हो गई। इनको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेंगे तो 68 में से कितनी हो जाएंगी? 42। कैसे शॉर्ट कर लेंगे? 5 बंधन 5 संघात को शरीर में घुसा देंगे, वही तो 68 में से 10 गई, कितनी होगी? 58। और वर्णादि 16 को कम कर देंगे, 58 में 16 गई 42, बस हो गया। इस प्रकार 26 प्रकृतियों को कम कर देने पर अभेद विवक्षा में 42 ही प्रकृतियां बचती हैं। अर्थात पुण्य प्रकृतियां कितनी? 42। अभेद भेद विवक्षा से 42 और अभेद विवक्षा से 68। ये बात अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। भेद विवक्षा से 68 और अभेद विवक्षा से 42। तो सामान्य से जो सब जगह इसका प्रचलन है वो 42 पुण्य प्रकृतियां। हाँ, 26 कम करने। तो सामान्य से जो विवक्षा चलती है वो 42 की विवक्षा चलती है। जैसे हम 120 को लेके चलते हैं ना, तो ऐसे पुण्य प्रकृति 120 को लेके चलते हैं, 122 को लेके चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पुण्य प्रकृति में 42 को लेके चलेंगे। हाँ, क्योंकि वो 5 बंधन 5 संघात और स्पर्श रस गंध। लेकिन ये बात हमारे दिमाग को पता रहनी चाहिए। हाँ, यहाँ पृथक पृथक रूप से नाम गिनाकर पुण्य प्रकृतियों का कथन किया है। इसी बात को एक संक्षिप्त सूत्र तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने कहा है, साता वेदनीय सदवेद सुभाषनाम गोत्राणी पुण्यम। लगा लो ना भाई, साता वेदनी गोवेदनी की 3 किसकी हुई? आयु की 3 और 1 4, एक गोत्र हुई 5 और बाकी सब नामकर्म की 63। 42 का गणित लगाओ ना, 63 के चक्कर में मत पड़ो। 42 माइनस 5 37 नामकर्म की हो गई। हाँ, 68 में से 5 कम कर लो। लेकिन वो डबल दिमाग को परेशान मत करो। सबसे पहले 5 चली 5 संघात 10 घटा दी। हाँ, और स्पर्श आदि जो स्पर्श रस गंध वर्ण था 20 थी, 20 में 4 ले ली, 16 घटा दी। कल किया था ना ऐसे ही। बस ये आज 4 कर्म है ना टोटल। पहले अघातिया कर्मों के नाम लिखो 4। तो 4 कर्मों में स्वामी जी देखो जरा, इधर से चले जाओ, इधर से। हाँ, अब 2 गाथाओं के द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? 4 अघातिया के नाम लिख लिए अपन ने। 4 अघातिया के नाम कौन से हैं? लाइन से बोलो ना। वेदनीय, आयु,
नाम गोत्र। तो बस अब उनके नीचे लिख दो वेदने कितनी, 2 में से 1, गोत्र में से कितनी, 2 में से 1, और वे आयु में से कितनी, 4 में से 3, और बाकी बची कितनी, नामकर्म के नीचे 37 लिख दो। चारों का नाम लिख के उनके नीचे नीचे प्रकृति लिखते जाओ। नामकर्म की एक बार आपको वो जो तत्वार सूत्र का सूत्र है वो याद करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आपको गणित नहीं बैठेगा, बार बार परेशान होगे। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, वो जो क्रम से है वो क्रम आपको तत्वार, इसलिए मैंने कहा था तत्वार सूत्र का एक एक सूत्र जैसे आए ना तुरंत, सद्वेद सुवर्णम गोत्रम पुण्यम अतोन्यत पापम, तुरंत आना चाहिए। निर्जरा 11 स्थान, बार बार वही सब्जेक्ट आएगा ना सारा। घादी नीच मसादम निर्याऊ निर्य तिर्य दुग जादी संठान सहदीनम चदुपण पणगम च वर्ण चो ओघादमसगमणम थावरदस्यम च अपसथाउ बंधुदयम पड़िभेदे अणनौदिशयम दूच दूर दिशी दिदरे। घात्या कर्म की 47 प्रकृतियां, वे टोटल अशुभ है। 47 की 47, उसमें एक भी शुभ नहीं है। जब हम प्रशस्त और अप्रशस्त का विभाग कर रहे हैं तो घातिया कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त विभाग नहीं है, चूंकि घातिया की 47 अशुभी हैं, इसलिए वो प्रशस्त अप्रशस्त का विभाग। जैसे आप जलचरो थलचरो कि नभचरो, एक मिनट, नहीं, कुछ तो है, थल पे चलते थे थलचर, नहीं तो आप क्यों नहीं हो? है अगर प्रश्न पूछा जाए तो हर आदमी यही कह देगा हम थलचर है, क्योंकि थल पे चलते हैं। चूंकि हमारे यहाँ स्त्री मनुष्यों में सिर्फ थलचर होते हैं, भेद नहीं होता, तो उसकी विवक्षा नहीं की जाती। और त्रियंचों में 3 भेद होते हैं, इसलिए वहां बताना पड़ता है कि कौन सा त्रियंच है, जलचर है कि थलचर है कि नभचर है, और हम सारे एक ही हैं, तो इसलिए यहां भेद नहीं लगेगा। ऐसे घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों में शुभ अशुभ भेद नहीं है, क्योंकि वे सारे अशुभी हैं। वो विवक्षा लगे, हाँ, रिद्धियों के माध्यम से उनको जन्मजात जिसके स्वाभाविक विशेषता होती है वो खगचर है, वो खग है, पक्षी। जन्मजात नहीं होते हैं, विद्या सीखते हैं या उनको कुल परंपरा से मिलती है, विद्याओं के माध्यम से आकाश में जाते हैं, लेकिन पक्षी विद्याओं के माध्यम से आकाश में नहीं उड़ते हैं। हाँ, इसलिए वो नभचर है। हैं? हाँ, कह सकते हैं। उनका जो उड़ना है, मछलियों का पानी में तैरना है, वो भव के निमित्त से होता है। उसको इसमें अगर लगाएंगे तो फिर आपका जो हमारे आचार्यों ने अवधि ज्ञान की व्यवस्था बताई है उसमें कंफ्यूज होने लगेगा। अगर हम उस शब्द को भव प्रत्यय यहाँ देंगे तो फिर वो भव प्रत्यय वो कंफ्यूज हो जाएंगे। भव प्रत्यय एक पक्षियों को अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि रूढ़ उसमें है वो। हाँ, वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान, जाति स्मरण कौन सा? स्मरण ज्ञान किसका भेद है? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम, सूत्र बोलते जाओ। तो स्मृति में आ गया। अब स्मृति चाहे आपकी इस भाव की हो और स्मृति चाहे आपकी पिछले 100 भाव की हो, चाहे 1000 भाव पिछले की हो, लेकिन वो स्मृति में आएगा। अब वो मति ज्ञान का छोपसम होगा ना, स्मृति ज्ञान का छोपसम। देख लो ना जरा समरनंदी महाराज, स्मृति ज्ञान का छोपसम है ना वो, बात आई ना समझ में? तो है मति ज्ञान का भेद वो। तो घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां तो पूरी अशुभ है, ये हो गया। और नीच गोत्र, वहाँ एक गोत्र उधर ले लिया, एक गोत्र इधर ले लिया, एक वेदनी उधर ले लिया, एक वेदनी इधर ले लिया,
यहाँ नरकायु ले ली, 3 आयु उधर ले ली, 1 आयु इधर ले ली। फिर नरगति नरगत्यानुपूरी, तिरंजगति तिरंजगत्या, तो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी, देवगति देवगत्यानुपूरी उधर ले ली, शुभ में थी। तो इधर नरगति नरगत्यानुपूरी और तिरंजगति तिरंजगत्यानुपूरी, क्या बोलते तिरंज अर्थात त्रियंश गति तो ली अशुभ में और त्रियंश आयु ली शुभ में। ये फिर 5 जाति में से 1 जाति पंचेंद्र जाति उधर ली, 4 जाति इधर ले ली, बात होगी ना बराबर? तो बराबर करते जाना है ना। तो 5 संस्थान 5 सैनन इधर ले लिए, तो 1 संस्थान 1 सैनन उधर चला गया, तो टोटल तो 148 का करना पड़ेगा ना, हो गया ना। फिर यहाँ वर्ण चतुष्क ले लिया, इसलिए इन्होंने लिख दिया अशुभ वर्ण चतुष्क, ये डबल हो गया। वर्ण चतुष्क को यहाँ भी ले लिया और वर्ण चतुष्क को उधर भी ले लिया, तो 148 की बजाय 20 और मिला के कितनी हो गई? 168 हो गई शुभ अशुभ में। हाँ 148 की कितनी हो गई? 168 हो गई टोटल। फिर उपघात, उधर 5 ली, इधर उपघात लिया, अगुर लघु षटक में। फिर अप्रशस्त व्यायोगति, प्रशस्त व्यायोगति उधर चली गई। फिर स्थावर आदि 10, वे 12 थी ना, 12 में 2 तो सिंगल सिंगल थी, 2 क्या थी? निर्माण और तीर्थंकर, तो 10 के जोड़े थे, तो उनका एक जोड़ा उधर, एक हिस्सा उधर ले लिया, एक हिस्सा इधर है, तो स्थावर आदि 10। ये अप्रशस्त यानी कि पाप प्रकृतियां हैं। ये क्या हुई? पाप प्रकृतियां। तो भेद विवक्षा से बंध रूप 98 प्रकृतियां। बंध रूप कितनी बनेगी? है 98, 68 बनी थी, ये कितनी बनेगी? 98, 68 और 98 क्योंकि समय में का समृद्धि। हाँ वो उदय वाली है ना, तो बंद की अपेक्षा 98 और उदय की अपेक्षा 100। उदय की अपेक्षा कितनी होगी? 100, और उधर कितनी थी? 68, 100 और 68 168 थी अपने पास कितनी? 148। तो 148 में 20 कौन सी बड़ी? तो शुभ अशुभ वर्ण चतुष्क को 20 उधर भी ले लिया और 20 इधर भी ले लिया, तो वर्ण चतुष्क की 40 हो गई। वर्ण चतुष्क की कितनी हो गई? 40 हो गई। तो 148 में 20 बढ़ानी पड़ेंगी, तो 168 हो गई। अब इसमें पाप पकड़ते हैं 98 बंद की अपेक्षा से। उदय की अपेक्षा लेंगे तो 100, तो कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात इनका बंद नहीं होता, लेकिन उदय होता है। और घातिया कर्म की 47 है। अघातिया की उधर करी थी ना बनने। हाँ तो अभेद विवक्षा से वर्णादि की 16 प्रकृति घटाने पर बंध रूप 82 और उदय रूप 84। अगर हम जो है स्पर्श आदि वर्ण की 4 ही लेंगे, 20 नहीं लेंगे, अर्थात 16 को कम करेंगे, तो 82 और 84 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 82 और 84, और वो उधर 42 और 68, 42 68 थी। हाँ क्योंकि उधर ये सम्यक और सम्यक मिथ्या उधर नहीं था। हाँ वो तो इधर घातियों में आया ना, इसलिए इसमें जोड़ा। यहाँ अप्रशस्त प्रकृतियों में घातिया कर्मों की प्रकृतियाँ कही हैं, तो घातिया कर्म तो अप्रशस्त रूप ही है, तो उनकी पूरी टोटल 47। वो तो घातिया की पूरी 47 ही बता दी ना। अप्रशस्त वो सम्यक तो प्रकृति के उदय से सम्यक तो नहीं होता है। सम्यक प्रकृति तो वो मिथ्यात्व का ही टुकड़ा है, वो तो हमारे सम्यक्त्व को मलिन करता है, इसलिए वो अप्रशस्त है। चल मलिन अगाढ़ दोष लाता है। क्या करता है? हाँ तो घातिया कर्मों की 47, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28। 26 क्यों लेंगे? तो सारी लेंगे ना। मोहिनी की कितनी? 28, और अंतराय की 5। ये हो गई घातिया कर्मों की 47। फिर नीच गोत्र, असातावेदनी, नरकायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, तिरंजगति, तिरंजगत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय आदि 4 जाति, सम चतुरस संस्थान के बिना, न्योग्रोध मंडल आदि 5 संस्थान, वज्र वृषभ नाराज के बिना, वज्र नाराज आदि 5 सहनन, अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श उपघात,
अप्रशस्त व्याय गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयस्कीर्ति। इस प्रकार वर्ण आदि की 16 कम करने पर उदय की अपेक्षा 84 प्रकृतियाँ, घाती कर्म की 47 में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कम कर देने पर बंध की अपेक्षा 82 प्रकृतियाँ। उदय की अपेक्षा 84 और बंध की अपेक्षा 82। और भेद विवक्षा से वर्ण आदि की 16 मिलाएंगे तो बंध की अपेक्षा हो जाएंगी 98। कितनी हो जाएंगी? 98। और उदय की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिला देंगे तो 98 में 2 मिला दी तो कितनी हो गई? 100 हो गई। अब वो गणित आपका होमवर्क है। 50 नामकरण की 50 टोटल गिनती में तो 44 हो रही है। किसकी 44 हो रही है? आप प्रशस्त प्रशस्त 44 कैसे हो जाएंगी? 47 तो घातिया कर्मों की है। नहीं, नामकरण की 50 नीच गोत्र 53 बनेगी ना 47 घातिया कर्मों की, और 100 की अपेक्षा लगाएंगे 53 में 4700 वर्ण चतुष्क में अघातिया कर्मों की 53 और घातिया की 47 तो कितनी हो गई? 100 हो गई। हाँ, नामकर्म की वो लगा लो। नामकर्म की नामकर्म में एक तो नरकायु कम करनी पड़ेगी, एक असाताविंदी कम करनी पड़ेगी और एक नीच को कम करना पड़ेगा। बस यहाँ पे वर्ण चतुष्क को क्यों लिया? बताया ना अभी, वर्ण चतुष्क शुभ में भी लिया, वर्ण चतुष्क को अशुभ में भी लिया, अर्थात 20 और 20 40 प्रकृति लिए। मतलब स्पर्श तो 148 की बजाय ये 168 हो गई। कितनी हो गई? मतलब उसमें अभी यही तो चर्चा चल रही थी कि आप काले हो, अशुभ हो कि शुभ हो, ये बताओ। ये महाराज काले है, ये अशुभ है कि शुभ है? हैं? अशुभ भी नहीं, शुभ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है। क्योंकि वर्ण चतुष्क को शुभ में भी लिया और वर्ण चतुष्क को तो किसी विवक्षा से उसको शुभ भी कहना पड़ेगा और किसी विवक्षा से उसको अशुभ भी कहना पड़ेगा। नहीं, लेशा वो वर्ण शुभ अशुभ दोनों है ना। तो द्रव्य लेशा वे अशुभ ही होती है, ऐसा नियम तो नहीं है। द्रव्य लेशा का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, भाव लेशा अलग चीज है। तंत्र मंत्र की अपेक्षा शुभ है। तंत्र मंत्र ये मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा शुभ है कि अशुभ है? शुभ है। काली है। ऐसे कैसे शिवानंदी शुभ है अशुभ है? ऐसे भी कैसे? बात आई क्या समझ में? इसलिए कोई भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चाहे वो कठोर हो, चाहे वो मृदु हो, चाहे खट्टा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कसायला हो। मीठा भी अशुभ है और मीठा शुभ भी है, और कड़वा शुभ भी है और कड़वा अशुभ भी है, क्योंकि 5 ये स्पर्श वो क्या है? रस है ये। तो कड़वे को आप सर्वथा अशुभ नहीं कह सकते और कड़वे को आप सर्वथा शुभ नहीं कह सकते। औषधि की अपेक्षा कड़वा अच्छा है, शुगर वाले के लिए। ऊंट को नीम अच्छा लगता है। बुखार में सेवा कर देते हैं। हाँ, हो गया ना स्वामी जी? ये मैटर हो गया क्लियर? श्रम सागर जी अभी श्रम कर रहे हैं वो। हो गया? गिनती हो गई आपकी पूरी? 47 तो हो गई। ये तो घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों की, और 3 एक आयु की, एक गोत्र की, एक असाता, एक वेदनीय की। तो 47 और 3 कितनी हो गई? 50। और बाकी बची सब नामकर्म की 50। तो टोटल हो गई 100 हैं? कल सारी पूछूंगा आपसे। अभी यहाँ पे घातिया घातिया की चर्चा करी ना पंडित। कार्यक्रम करनी है। प्रशस्त और अप्रशस्त। तो 8 कर्मों में प्रशस्त कर्म कौन से हैं, अप्रशस्त कर्म कौन से हैं? 148 में प्रशस्त कौन से हैं और अप्रशस्त कौन से हैं? तो 148 में प्रशस्त हैं 42, प्रशस्त है 42 या फिर 68। कितने? 68 और 100 हैं अप्रशस्त, तो 168 हो गए। सीधी सीधी जी 100 हो गए ना दादा? 50
अभी बताए ना 50 तो नामकर्म की। 50 में जैसा लिखो 21 हाँ हाँ ये तो पूरी अशोक नहीं है। हाँ, बच्चे जब वे तो अशोक है ही। हाँ। की एक, आयु की एक और नाम की 50 होती है। तो ये तीन मिला के 50 हो गए, बाकी नाम की 50 बची। नाम की हो गया ना? ये क्या नाम है इनका? रुचि रुचि हाँ। रुचि रुचि और कृपा दीदी कृपा। नाम की चले जितने समझ में आई क्या या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो तुम जाओगे ना स्वामी जी, श्रम सागर जी महाराज, आप अगर दोनों ये दीदी मिलके अगर डिस्कशन कर लोगे ना तो विषय जल्दी क्लियर हो जाएगा। हैं? तो तुम इनको बता देना ना, समझा देना। गुरु का तुम समझा देना, कहाँ से पढ़ा? इतना ही समझा देना, पुण्य पाप। जितना अभी तक तुमने पढ़ा है हाँ। वो सारा इनको समझाना चालू करो। तुम्हारी हो जाएगी। पढ़ाने से जल्दी आता है। तुम क्या करो, जितना अभी तक कितनी गाथा हो गई? 44 गाथा हो गई। तो ये 44 गाथा आपको इनको पढ़ानी है। हमें भी पढ़ा देंगे। इनको पढ़ा सब, वहाँ क्लास लगा के बैठो आपस में। 1 घंटा का रिवीजन हो गया सबका एक। तो 1 घंटा आप क्लास लगा के बैठूंगा, आधा घंटा। बड़े ये रहने की चलेगी। नहीं, वो कोई खास बात नहीं। शासन सब बैठ जाएंगे। इनके अनुसार नहीं नहीं, गुरु जी महाराज जी ने सौंपू काम ये करेंगे। हाँ जी, ये कर लेंगे, उसमें क्या है। अपन इनके इसमें बैठे हैं। हाँ, हाँ, मैंने बता रहे तो मैंने बता दी। ऐसे करना बताओ नहीं। ये वहाँ कोई किसी को न पढ़ा रहा है न पढ़ रहा है, डिस्कशन करना, याद करना है स्वयं रिवीजन हो बस। जैसे बच्चे 4 बच्चे मिलके आपस में एक दूसरे को देखते पढ़ाते हैं भाई, 4 बच्चे मिलके एक दूसरे को बताते कि नहीं बताते? नंदी आ जाए तो बस। वो तक के भाई बता रहे ट्यूशन बोल के बाद ट्यूशन हम बता रहे ये था हाँ क्लियर हो इन्हीं को करने दो। इनको अभ्यास होगा और जब समझाने में दिमाग ज्यादा लगता हाँ, हो गया। अब आगे नीचे एक शंका समाधान लिखा है कि तिरंज आयु को प्रशस्त प्रकृति का है और तिरंज गति को अप्रशस्त का है। तो तिरंज गति में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए तिरंज गति अप्रशस्त है, किंतु तिरंज गति में पहुंचकर कोई मरना नहीं चाहता, अतः तिरंज आयु को प्रशस्त का है। नरक गति में न तो कोई जाना चाहता और न कोई वहाँ रहना चाहता। पॉइंट चतुष्क यहाँ पे 20 गिनती करेंगे हाँ, कि 4 4 करेंगे अभेद की अभेद अभेद की अपेक्षा और 20 करेंगे भेद की अपेक्षा। नरक गति में न तो कोई जाना चाहता न कोई वहाँ रहना चाहता, अतः नरकायु नरगति दोनों ही अप्रशस्त है। राजा शुभ को जब ये ज्ञात हुआ कि मरकर विष्टा का कीड़ा होगा, राजा को क्या पता चला, तो उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम उस कीड़े को मार देना, क्योंकि वह तिरंज गति में जाना नहीं चाहता था। किंतु राजा के वहाँ उत्पन्न होने पर जब राजा का बेटा उस कीड़े को मारने के लिए गया तो कीड़ा अपनी रक्षा के लिए वापस विष्टा में घुस गया, कारण कि मरना नहीं चाहता। इससे विदित होता है कि तिरंज आयु प्रशस्त प्रकृति है, ऐसा। नरक के हाँ, विवक्षा। नरक के तिरंज आयु शुभ है, गति अशुभ है। संभालना नहीं चाहता इसलिए सो गए। हाँ भाई, राजा का बेटा वेस्टाग्रा में गया तो उसने सारी पहचान बता दी थी राजा ने, मैं इस कलर का कीड़ा होऊंगा। उसने जैसे ही देखा भाई यही मेरे पिताजी हैं, कौन है? हाँ, यही मेरे पिताजी थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मार देना, और डंडा लेके मारने गया तो वापस अंदर घुस गया। तो फिर मुनि महाराज से जाके पूछा, बोले महाराज उन्होंने मुझे कहा था, मैं मारने गया और वो तो अंदर घुस जाते हैं। बोले बेटा शांति रख, ये प्रत्येक पर्याय की स्थिति ऐसी है जहाँ ये जीव जाता है वहीं रम जाता है। हाँ, यो यत्र निवसान नास्ते सो तत्र कुरुते रतिम। बस ये इस संसारी जीव की सिर्फ एक नरक गति ऐसी है जहाँ उसको रति नहीं होती, इसलिए नारत उनका शब्द क्या है, जो जिसकी जहाँ रति नहीं होती वो नारत। अब यहाँ अनंतानुवाद्य आदि 4 कषायों का कार्य बताते हैं। आगे चलें स्वामी जी। अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों का कार्य। पड़वा दिया कषाया सम्मतम देश शैलचारितम जयखादम घादंती गुणनामा होंती से सावी। पहली अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है, अर्थात अनंतानुबंधी रहेगी तो सम्यक्त नहीं होगा और सम्यक्त होगा तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी। इसलिए सम्यक्त का जो सबसे मुख्य लक्षण है वो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा है। सम्यक्त का मुख्य लक्षण क्या है?
प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और सैद्धांतिक लक्षण। कौन सा? इसको चारित्रिक लक्षण मत मानो। ये कौन सा लक्षण है? सैद्धांतिक लक्षण है। क्योंकि प्रशम का मतलब सादे रूप से आपकी कषाय मंद है वो नहीं लेना। प्रशम का मतलब लेना अनंतानुबंधी का प्रशम। तो जहाँ अनंतानुबंधी का प्रशम हो जाएगा वहाँ नियम से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। इसकी क्या परिभाषा है? किसकी? यही तो बता रहे हैं। यही परिभाषा है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त को रोकती है, अर्थात अनंतानुबंधी देवसास गुरु से लड़ाई करवाती है। अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो अनंतानुबंधी क्रोध देवसास गुरु के ऊपर गुस्सा करता है। अनंतानुबंधी मान देवसास गुरु से मान करता है। अनंतानुबंधी माया देवसास गुरु के साथ मायाचारी कराती है। और अनंतानुबंधी लोभ देवसास गुरु के द्रव्य से लोभ कराता है, अर्थात निर्माल्य भक्षण करवाता है। नहीं, दो मान्यता है और किसी ने अपनी एक मान्यता पकड़ रखी, जैसे कल महाराज जी कह रहे थे कि स्त्रियों का जो पाठ प्रक्षालन नवता भक्ति ये पूरा उठाता मेरा तो था, तो अब उन्होंने वो पकड़ रखा है। नहीं, स्त्रियों का पाद प्रक्षालन से क्या लेने देना है? वो धारणा बना ली है। हाँ, तो अगर स्त्रियों की नवदा भक्ति आगम में लिखी है, 1 मिनट, स्त्रियों की नवदा भक्ति आगम में लिखी है, उनकी पूजा आगम में लिखी है, और आप नहीं मानते हो तो आप आगम से मान कर रहे हो, तो अनंतानुबंधी मान है। सीधी सीधी सी बात है। नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बात क्या चल रही है? अनंतानुबंधी मान की। हम उसी पे टिके रहे ना। यहाँ किस पे टिके रहे? अनंता। 1 मिनट, अनंतानुबंधी मान का मतलब क्या है? शास्त्र से मान करना, अर्थात शास्त्र में जो लिखा है उसको नहीं मानना। तो ये कौन सा मान हुआ? अनंता। शास्त्र से क्रोध करना, ये कौन सा क्रोध हुआ? शास्त्र से मायाचारी करना, कि लिखा कुछ है और बता कुछ रहे हैं, हम जानते हुए भी कि शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है और फिर हम कुछ और बता रहे हैं। तो ये मायाचारी किससे हुई? शास्त्र को बेच के आजीविका करना। शास्त्र को बेच के आजीविका करना तो अनंतानुबंधी लोभ हुआ ना। ये क्या हुआ? नहीं, वो ठीक है, मैं आपका ही समाधान कर रहा हूँ। अगर उसको हम, क्योंकि राजवार्तिक जी में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र की से आजीविका करना ये विशेष ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। शास्त्र का विक्रय करना। एक बात रह गई, तो ये चीज है। 84 हो गई उदय योग और बंध योग हो गई 82। हाँ, तो जो दो कौन सी कम हो गई? वही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। यहाँ कम हो गई, फिर 98 पे हो गई, 98 और 100 तो दो मिला दें तो 100 हो गई। तो वो भी सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व। तो दो जगह हो गई। तो दो जगह की भेद विवक्षा और एक अभेद विवक्षा। हाँ, भेद विवक्षा वो तो समझ लीजिए कि दो की बात नहीं समझ में आई। दो की बात क्या समझ में नहीं आई? 98 में 16 करोड़ बोलो तो कितनी हुई? हाँ, वो तो ठीक है, और 100 में 16 करोड़ 100 हो रही ना, 98 से 2 मिलाई तो सामूहिक थे, सब एक प्रकृति मिलाई तो 100 हो गई। हाँ ठीक है, उदय ऊपर है। हो गया? हाँ ठीक हो गया ना। आप क्या कह रहे हैं शॉर्ट में? हाँ, मेन मकसद बोलो आप तो। तो वो विवक्षात्मक है। 7 हाथ 5 हाथ 6 हाथ, ये क्या है? अगर ऐसा आप एकांत करोगे तो फिर आपको आहार देना मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट, अगर आप ऐसा एकांत करोगे कि स्त्री को साधु से 7 हाथ दूर ही रहना चाहिए, तो ऐसा अगर आपने एकांत किया तो समस्या क्या आ जाएगी? हाँ, तो वो हो गया ना बेटा। क्या? कोई बात नहीं, ऐसा हुआ था कि आप हटे थे वहाँ से दरवाजे गेट से, तो हमने तो ये उद्देश्य समझा था, मानसिक उद्देश्य कि महिलाएं नृत्य जैसा कर रही थी ना, तो इसलिए कि और अन्य बात हमको पता नहीं था, उनको ये पता था कि ट्रैक्टर निकलना था इसलिए आप हटे थे, तो उस पर ही थोड़ा सा ये सब ये कोई मैटर नहीं है। कल मैं भी कह रहे थे तो मैंने तुम विकल्प देखिए है, ये चर्चाएं अपन सब नोट कर लें, और जब अपने को अष्टमी चतुर्दशी खाली टाइम हो ना, जब अपन बाहर बैठते हैं तब इन चर्चाओं को करें। क्या करें? हाँ,
तो हमारा जो मूल सब्जेक्ट है वो चला जाएगा। हाँ, अच्छा श्री तो अनंतानुबंधी कसाय किसको घात करती है? सम्यक्त का। और अप्रत्याख्यान कसाय किसका घात करती है? देश चारित्र का। और प्रत्याख्यान कसाय किसका घात करती है? सकल चारित्र का। और संजलन कसाय किसका घात करती है? यथा क्या चारित्र का घात करती है। अर्थात अगर आपने शास्त्र के विरुद्ध एक भी शब्द बोला या जानते हुए भी बोला, या इसका मतलब आप शास्त्र से मान कर रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो और शास्त्र को आपने कम कर दिया, मतलब समाधान सीधा मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व का मतलब सम्यक्त नाश हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी ने किसका नाश किया? सम्यक्त का नाश किया। सीधी सीधी सी बात है। समाधान भी इसी का दूध देना चाहिए। हाँ, कुल मिला के अच्छा श्री, ये उपसम सम्यक जीवन में कितनी बार हो सकता? अगर आपकी 100 साल वाली आयु है तो एक ही बार होगा। पंचम काल में एक ही बार होगा। हाँ, क्योंकि पंचम काल में किसी की भी 100 साल से ज़्यादा है, 110 साल 5 साल आयु है, और एक बार उपसम सम्यक्त होने के बाद दोबारा उपसम सम्यक्त होने में पल्ले का असंख्यात विभाग लगता है। क्योंकि पल्ले के असंख्यात विभाग में जब तक सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना नहीं हो जाएगी, 28 की 26 नहीं रह जाएंगी, तब तक दोबारा उपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये बात गणित है। 100 साल से उम्र ज्यादा है तो उसमें हो सकता है। जिसकी पल्लियों की आयु है, जिसकी कितनी आयु है, क्योंकि उसको कम से कम पल्ले का संख्यात विभाग उद्वेलना करने में लगता है। 500 साल वाले को भी नहीं होगा, 10,000 साल वाले को भी नहीं होगा, 20,000 साल वाले को भी नहीं होगा, वो एक ही बार होगा। समझ में आई बात? तो अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है, और उसके साथ जो संबंध करती है वो अनंतानुबंधी है। अर्थात मिथ्यात्व के साथ संबंध करने वाली वो अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी अनंत के साथ बनने वाली। तो अनंत कौन है? अनंत है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की संज्ञा क्या है यहाँ? अनंत। और अनंत के साथ बंधने वाली अनंतानुबंधी। तो अनंत शब्द उसका अनंतानुबंधी का नहीं है, अनंत शब्द मिथ्यात्व का है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। और बंदी का मतलब मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली अनंतानुबंधी। वो एक ही बात है। ये ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, उसके जहाँ से संबंध करती है। अप्रत्याख्यान यहाँ जो शब्द लगाया, प्रत्याख्यान शब्द का मतलब होता है त्याग, और का मतलब लगाया ईशत त्याग। किंचित किंचित ईशत अर्थात संयम और देश संयम को घाती है। अर्थात किंचित भी प्रत्याख्यान को नहीं होने देती। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। अर्थात ना एक देश त्याग होगा और न सर्वदेश त्याग होगा, किंचित भी त्याग नहीं होगा। और प्रत्याख्यान जैसे अप्रत्याख्यान जो अव्रति है, और जैसे व्रत उपवास कर लेते हैं या रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन के नियम आदि ले लेते हैं, तो ये अव्रति में कैसे इसको करते हैं? नहीं, अव्रति सर्वथा अव्रति नहीं है। सर्वथा अव्रति नहीं है। अगर उन किसी ने थोड़ा सा भी कोई नियम लिया है, जैसे रात्रि भोजन का त्याग किया है, या किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, या किसी ने कंदमूल का त्याग किया है, तो वो सर्वथा अव्रत की गिनती में नहीं है। लेकिन 5वां गुणस्थान की शर्त ये है, सम्यक दर्शन पूर्वक और संकल्प पूर्वक देवसास गुरु की सानिध्य में जब कोई व्रत लेता है तब उसके व्रत की शुरुआत होती है। हाँ, बिना प्रतिमा के नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अभी आपके देव शास्त्रों के सानिध्य में अगर आप कोई व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक, 14 साल हो गया वो पूर्व की देना। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहली प्रतिमा में क्या है? सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, और पंचगुरु चरण शरणा, आगे दार्शनिक तत्व पथक रही है। तो यहाँ पे जो परिभाषाएं लिखी हैं, तो इन संसार शरीर भोग निर्विण्य का मतलब क्या है? ना 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 ना, ये आपकी मदर लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है? मदर लैंग्वेज। शास्त्र की लैंग्वेज अलग है। क्या है? मदर लैंग्वेज में और शास्त्र की लैंग्वेज में बहुत बड़ा फर्क है, और वही समस्या हो रही है सबसे बड़ी, और बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ रही ना बात? और एक शब्द है इसमें तत्व पथक रही है।
तो तत्वपथ क्या है? तत्वपथ ये भी मदर लैंग्वेज है क्या? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। नहीं ये तो है मेरे पास, ये तो गाथा तो सबने बोली दी। वो रतनगढ़ सावकाचार की टीका वाली किताब चाहिए। हाँ बात ये तो सबको याद है। संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ क्या है और तत्व पथक गृह्य का अर्थ क्या है, ये बात अगर हमको समझ में आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। तो उदासीन रहना ये आपकी मदर लैंग्वेज है। क्या है? हाँ, तो हम अक्सर क्या करते हैं, शब्दों के जो शास्त्रीय शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ जैसा हमारे जन्मजात हम सुन रहे हैं ना, संसार शरीर भोग से निर्विण्ण, बस संसार शरीर भोगों से उदासीन, बस इतना सही करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो चीज अगर हम समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। सिर्फ 1 सेकंड लगेगी मुझे। पर व्रत तो केवल 12 व्रत वाली व्रत है कि ब्रह्मोकार व्रत और 12 व्रत वाले 5 अणुव्रत मेन चीज है। 5 अणुव्रत मेन चीज क्या है? दूसरी प्रतिमा से आती है। नहीं पहली प्रतिमा में आते हैं ना। ये सिर्फ सुन लो और आप अपने प्रश्न लिख लो। जो मैं समझाऊं वो पहले समझ लो, उसमें प्रश्न मत करो। फिर आप अपने घर में बैठ के उसको टैली करो। क्या करो? बात समझ में आई ना? वही पेज नंबर कौन सा है? गाथा 137। अशनम अशुभ नित्यम तो भावना। इसका PDF का कौन सा पेज है? अच्छा ये आ गया। प्रोषद प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा से पहले आएगी असरण। ये सामयिक प्रतिमा है, असरण मसुम नित्यम। और अब इसके बाद आया सामयिक प्रतिमा है वो। अच्छा अच्छा बताओ ना माता जी। नहीं PDF का। हाँ वही। तो इसके आगे महाराज जी दर्शन के आगे 16 नंबर है, 16 नंबर ऐसे गाथा का अध्याय में। वो जो 11 प्रतिमा का अधिकार है ना, 11 प्रतिमा के अधिकार में है ये 16 नंबर की गाथा। वो किताब हाथ में होती तो जल्दी हो जाता है। संलेखनाधिकार के बाद हैं, यही है ना? फिर उसके बाद 11 प्रतिमाओं का अधिकार आएगा। के बाद एक गाथा छोड़ के श्रावक प्रधान देव के एकादशी स्थान स्वप्नाथ में ऐसा संतुष्ट कर देता है। ये 16 नंबर ये ना। हाँ ये आगे देखो। अब देखो सम्यक दर्शी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। पहली बात तो ये समझ लो, बड़े प्रतिक्रमण में ये लिखा है कि 5वां गुणस्थान पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक होता है। कोई लोग ये मानते हैं तुम्हारे यहाँ कि दूसरी प्रतिमा से 5वां गुणस्थान होता है, पहली प्रतिमा से 5वां गुणस्थान होता है। ये बड़े प्रतिक्रमण में गाथा स्पष्ट लिखी है। दंसण व सामाइये पोसे सचित राय भत्ते है बम्बारंभ परिज्ञ अणुमण मुद्दिट देश वीर दे रे। ये किसके स्थान है? 11 देश विरत के। अब तुमने पहली प्रतिमा में ना तो व्रत लिए, बस खाली क्या कहते हैं, संसार से भोग से सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार से भोग से निर्विण्ण है, पंचगुरु की चरण शरण है और दार्शनिक है, तत्व पथक रही है। इसमें व्रत का तो कोई नियम ही नहीं आया है। बोले इसमें तो कोई व्रत आया ही नहीं। तो जब व्रत नहीं आया, अरे सुन तो लो यार, जब व्रत नहीं आया तो पहली प्रतिमा को हम 5वें गुणस्थान में कैसे माने? तब इसकी अपन टीका पढ़ते हैं कि आचार्य ने संसार से भोग निर्विण्य का अर्थ क्या लिया और तत्व पथक गृह्य का अर्थ क्या लिया। यही समस्या है। दर्शनम अस्य इति
दार्शनिकों। सम्यक दर्शन जिसके है वो दार्शनिक श्रावक। ये सम्यक दर्शन शुद्ध है वाली बात होगी। किम विशिष्ट है? वो सम्यक दर्शन क्या विशेषता सहित है? सम्यक दर्शन शुद्ध है। सम्यक दर्शन शुद्ध निरतिचार यस्य असंयत सम्यक दृष्टि। जिसके निरतिचार सम्यक दर्शन होता है वो असंयत सम्यक दृष्टि होता है। को अस्य विशेष है। अब इस असंयत सम्यक दर्शन में और एक्स्ट्रा क्या मिला कि जो पांचवा गुणस्थान वाला हो गया, क्योंकि चौथा गुणस्थान वाला असंयत सम्यक दृष्टि, तब उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा ना, जभी तो वो पांचवा बनेगा। चौथे में कुछ एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? पांचवा बनेगा। तो यहां इन्होंने कहा संसार शरीर भोग निर्विण्य, ये मिलाया। क्या मिलाया? निर्विण्य, ये मिलाया। तो बोले ये क्या है? लेशते व्रतांश। ये क्या लिखा? शब्द क्या आया? अर्थात संसार शरीर भोग निर्विण्य इति अनेन अस्य, इस शब्द से लेशते, लेशते यानी कि अणु, लेशते का मतलब क्या हो गया? अणुव्रतांश। तो देश व्रति के व्रत का अंश ही तो होता है, पूरा व्रत थोड़ी होता है। व्रत होता है लेकिन क्या होता है? अणु होता है, तो इसलिए अणुव्रत होता है। तो संसार शरीर भोग निर्विण्य का अर्थ क्या हुआ? अणुव्रत। अरे यार तुम थोड़ी देर शांति रखो। पहले तुम्हारे पास अगर किताब हो तो किताब लेके आओ, चर्चा उचनती नहीं। सामने किताब रख के मेरे से चर्चा करो। क्या रख के? कायदे। अभी ये एक सभा चल रही थी, मैंने सुनी थी, सभा चल रही थी, तो सब उचनती उचनती बोले जा रहे हैं। किसी के पास शास्त्र नहीं, स्वाध्याय नहीं, और कोई गाथा नहीं, कुछ नहीं। वो बोले ये ऐसा ऐसा नहीं होता, बोले ऐसा नहीं होता। अरे होता क्यों नहीं? वो कोई प्रेफरेंस तो लाओ, संदर्भ होना चाहिए ना आपके पास। यहाँ आचार्य प्रभाचंद्राचार्य की टीका में लिखे संसार शरीर भोग निर्विण्य इति अनेन, इस शब्द से अस्य क्या लेना है यहाँ? इसका क्या अर्थ हुआ? लेश तय। लेश, लेश का मतलब लेश मात्र व्रत। तो लेश व्रत का मतलब क्या होता है? लेश का मतलब क्या होता है? व्रतों के दो भेद हैं, अणुव्रत और अणु शब्द का और लेश शब्द को, दोनों पर्यायवाची है। अणु शब्द और लेश शब्द क्या है? पर्यायवाची। तो व्रतांश यानी कि अणुव्रत संभवात, अणुव्रत संभव होने से ततो विशेष प्रतिपाद्यति, अर्थात चौथे गुणस्थान की अपेक्षा इसमें व्रतों का अंश होने से ये विशेष हुआ, इसलिए वो पांचवा हुआ। इसलिए क्या हुआ? अब और स्पष्ट कर दिया इन्होंने। ये यहाँ पे अगर तुमको थोड़ी सी भी शंका हो ना कि व्रतांश क्या होता है, एतद एव आहा, इसीलिए यहाँ कहा गया है तत्व पथ ग्रह्य, तत्व पथ ग्रह्य। तो तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला। अब तत्व का मतलब तो भाई सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दर्शन रूपी तत्व को ग्रहण करने वाला, लेकिन उसका अर्थ यहाँ ये नहीं है। तत्व पथ ग्रह्य तत्वानाम व्रतानाम, तत्व का अर्थ क्या है? व्रतों का। पंथानो मार्गा, व्रत पथ का ग्रहण करने वाला। किसका ग्रहण करने वाला? व्रत पथ का। तत्व का मतलब क्या लिया? व्रता, तत्वानाम व्रतानाम। जैसे तत्व शब्द का अर्थ सिद्ध चक्र यंत्र में क्या लिया? बोलो। तत्व शब्द का अर्थ सिद्ध चक्र यंत्र जब रचना करते हैं, ऊरद अदो सुरे बिंदु हकार विराजे, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुजाजे, वर्गन पूरित वसुधल अंबुज तत्व संधिधर। वहां क्या शब्द आता है? अर्थात उस दो जो कमल के पत्ते हैं, कमल के पत्तों की जो संधि है उसमें तत्व रखना। उसमें क्या रखना? तत्व रखना, तत्व रखना। अब तत्व रखना आप उसका अर्थ आप नहीं कर सकते जब तक आचार्य उसकी टीका नहीं करेंगे। यहां तत्व शब्द का अर्थ आप नहीं निकाल सकते जब तक आचार्य उसकी टीका नहीं करेंगे। अब यही तत्व शब्द जीव जीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्व शब्द वहां भी है, ये तत्व शब्द यहां भी है, ये तत्व शब्द सिद्ध चक्र यंत्र में भी है। तो अब यहां तत्व शब्द की व्याख्या आपके बस का नहीं है। जहां जो विवक्षा होगी उस विवक्षा से उस तत्व शब्द का अर्थ निकालेंगे। आप तत्व शब्द का अर्थ अपनी मदर लैंग्वेज से नहीं निकाल सकते। मदर लैंग्वेज से तत्व शब्द है, बचपन से सुना है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है, ये मदर लैंग्वेज हो गई आपकी। लेकिन सब जगह तत्व शब्द का अर्थ 7 तत्व लिया है, ऐसा नहीं है। सब जगह तत्व शब्द का अर्थ 7 तत्व लिया है, क्योंकि सिद्ध चक्र में तत्व शब्द का अर्थ लिया है नमो अरियंताणम। वहां तत्व शब्द का अर्थ क्या लिया है? नमो अरियंताणम। यहां तत्व शब्द का अर्थ क्या लिया है? व्रत। यहां तत्व शब्द का अर्थ क्या लिया है?
व्रत। और जो सम्यक दर्शन के संबंध में तत्व शब्द आया, 7 तत्व लिए वहाँ, जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा 7 तत्वम। इसलिए कोई भी आगम का शब्द है पहले उसके मूल अर्थ आगम की टीका में देखो, उसको मदर लैंग्वेज को थोड़ा सा दिमाग में से हटाओ। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब यहां के लिए तत्व पथक गृह्य तत्वानाम व्रतानाम पंथानो मार्गे, तो व्रतों के मार्ग में जो चल रहा है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से दार्शनिक को कुछ विशेष करना है। क्या करना है? उसको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तब जाके वो दार्शनिक प्रतिमा वाला बनेगा। सिर्फ सम्यक दर्शन होगा तो वो दार्शनिक प्रतिमा वाला नहीं बनेगा, वो चौथे गुणस्थान वाला होगा। वो क्या होगा? चौथे गुणस्थान। अब उसको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, तो एक्स्ट्रा ऐड क्या किया? संसार शरीर भोग निर्वण्य अर्थात व्रतांश। संसार शरीर भोग निर्वण्य का अर्थ क्या है? हाँ, संसार शरीर भोग निर्वण्य का अर्थ खाली उदासीन बैठा ऐसा नहीं है। हाँ, व्रतों को जोड़ा, अणुव्रतों को। और फिर तत्व पृथक रहिए तत्व व्रतानाम पंथानो मार्गा। तो अब व्रत कौन से है? मद्यादिनी वृत्ति लक्षणा। उन्होंने क्या कहा? तो मद्य मांस मधु आदि का त्याग होना अष्टमूल गुणास्ते ग्राह्या पक्षा यस्य, अर्थात 5 मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबर नहीं, 5 अणुव्रत है। रतनगण अलग अलग विवक्षा आती है। अष्टमूल गुण अनेक प्रकार से बनते हैं। मद्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, ये भी अष्टमूल गुण है। और मद्य मांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का ग्रहण अर्थात 5 पापों का आंशिक त्याग, ये भी अष्टमूल गुण है। तो अब पहली प्रतिमा में व्रत और व्रत सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए पहली प्रतिमा 5वें गुण स्थान में है। ये वो मैटर अलग है। पहले सिर्फ अपन ये चर्चा समझें कि दर्शन यज्ञोपवीत तो उस श्रावक का लक्षण है, वेश है। जैसे आपका नग्नत्व, केसरोच किया हुआ पीछी, और ये जो आपका वेश है ना, और शरीर संस्कार रहितता, जैसे एक मुनि का वेश है, एक आरिका का वेश है, एक क्षुल्लक का वेश है, ऐसे वो श्रावक का वेश है। यज्ञोपवीत हो, सिर पे चोटी हो, हाथ में कंकण हो और इधर कनकती हो, मूंज की रस्सी कनकती, जो बच्चों के बांधते ना, काला डोरा बांधते ना कनकती, वो ये व्रतों की पहचान नहीं है। हाँ, अणुव्रती तो कह रहा हूँ। अगर आपने मध्यमांस मधु का त्याग कर दिया तो आपने एक देश पापों का त्याग कर दिया। पूरे 5 अणुव्रत हो गए। 5 अणुव्रत हो गए अगर आपने सिर्फ मध्यमांस मधु का त्याग किया है। अब वो कैसे हो गए? ये राजवार्तिक का वो श्लोक वार्तिककार बताएंगे। न्याय से सिद्ध किया उन्होंने। जैसे आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मेरी बात सुनो, आपने मांस का त्याग कर दिया, तो मांस संबंधी हिंसा का त्याग हुआ कि नहीं? मांस संबंधी झूठ का त्याग हुआ कि नहीं? मांस संबंधी चोरी का त्याग हुआ कि नहीं? मांस संबंधी ब्रह्मचर्य का यानी कि कुशील सेवन का त्याग हुआ कि नहीं? और मांस संबंधी जो परिग्रह था उसका त्याग नहीं हुआ कि नहीं? अर्थात एक भी अगर आपने व्रत लिया है तो, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सिर्फ व्रत एक ही का है, अहिंसा, बाकी उसकी 4 पर्याय, बाकी 4 क्या कही है? पर्याय। आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो रात्रि भोजन संबंधी हिंसा का त्याग हुआ कि नहीं? रात्रि भोजन संबंधी झूठ का त्याग हुआ, अर्थात रात्रि भोजन करने में आपको जो झूठ मायाचारी करनी थी उसका त्याग हुआ कि नहीं? जब रात्रि भोजन ही त्याग हो गया तो रात्रि भोजन संबंधी झूठ का भी त्याग हो गया। रात्रि भोजन संबंधी चोरी करके खाने की आपको आवश्यकता नहीं, उसका भी त्याग हो गया। तो एक व्रत अगर कोई भी हुआ है तो उसके अविनाभाव, ये 5 व्रत 5 पाप अविनाभाव है। 5 पाप क्या है? अगर आपने एक पाप किया है तो समझो 5 पाप किए हैं, और एक व्रत लिया है तो समझो 5 व्रत लिए हैं। ये बात अविनाभाव संबंध से सिद्ध होती है। किससे सिद्ध होती है? अविनाभाव संबंध से सिद्ध होती है। इसलिए मध्यमांस मधु का त्याग करने वाला भी अणुव्रती है। बात समझ में? इसलिए उन्होंने अष्टमूल गुण में क्या कहा? 5 मध्यमांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रत। मधु के त्याग से अणुव्रत हो ही जाएंगे, क्योंकि मध्यमांस मधु का जिसने त्याग कर दिया उसने एक लेश मात्र, अणु मात्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 का त्याग किया है। बात समझ में आ गई क्या? इसमें
से होगा तो चौथे गुण स्थान की वो तो चौथे या तो पांचवें गुण स्थान की चर्चा है। गुण स्थान चारित्रमूर्ति से आधारित हाँ, तो वहाँ पर तो तत्व शब्द तो तत्व पथ को ग्रहण करने वाला है। यहाँ तो कहा है अगर तत्व शब्द से आप वो 7 तत्व लेते हैं तो वो तो चौथे गुण स्थान में उसकी पूर्ति हो गई। अब उसकी दोबारा चर्चा क्यों कर रहे हैं? और यहाँ से तो दर्शन मोहिनी खत्म हो गया चारित्र चारित्र मोहिनी की व्यवस्था चल रही है। सही है। अब लेकिन इसमें ये बात है कि जो देश व्रत समझ में आई? हाँ, अब इसको थोड़ा चिंतन करना घर में जाके। हाँ जैसे रात्रि में त्याग कर दिया किसी ने, हाँ, अनुवृत्ति हो गया, या क्या बताया अभी? यही बता रहे थे आप, जैसे मध्यमास में आप विचार करने में थोड़ी कंजूसी मत कीजिए। आप यही तो कह रहे थे कि विचार करने में अर्थ को इसलिए कहा है कि सुनने वाले जो होने चाहिए वो अर्थ का अनर्थ करने वाले नहीं होने चाहिए और एकांत पक्षी नहीं होने चाहिए, विवक्षा को समझने वाले होने चाहिए। मध्यमास में तो त्याग कर क्या क्या करने वाले होने चाहिए? विवक्षा को समझने वाले होने चाहिए, एकांत पक्ष वाले नहीं होने चाहिए, और उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा साइड करने वाले होने चाहिए। और आगम में जो लिखा हुआ है, या मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ भी जो बोल रहा है मेरे माध्यम से सिर्फ मैं आगम की लाइनें पढ़ रहा हूँ। किसकी लाइनें पढ़ रहा हूँ? आगम की लाइनें पढ़ रहा हूँ। तो भगवान जैसे गुणव्रत और अपना देश व्रत और हाँ। 4 शिक्षा व्रत है, तो ये 3 गुण और 4 शिक्षा व्रत को जब अंगीकार करेगा, हाँ। इसमें अंगीकार इसमें इनकी बात नहीं है। जैसे वो अंगीकार करेगा तो दूसरा हाँ, तब भाग से तब वो 12 व्रत वाला होगा। और नियम विचार 5 अनुव्रत होते हैं। हाँ, अब दूसरी इसमें जो बात आई कि शुद्धि के भोजन की, 16 के भोजन की, वो देखो, जैसे दो चीज़ होती है। एक आपके 28 मूल गुण हैं, 5 समिति आदि हैं, या ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये तो हुआ व्रतों का हिस्सा। अब भोजन की शुद्धि अशुद्धि जिस प्रकार से आगम में बताइए उस प्रकार से वो लगा लेने का। आप उसमें कैसे घटित करेंगे? पहले प्रतिमाधारी मतलब शुद्धि, प्रतिमाधारी का मतलब वो जिस प्रकार से भोजन शुद्ध भोजन करेगा वो शुद्ध भोजन करेगा। हाँ, वो आप लगा लीजिए, वो व्यवहार की बातें हैं, क्योंकि उसमें संघों में अनेक विवाद हैं। कहीं 7 प्रतिमाधारी भी 16 में नहीं करता, 2 प्रतिमाधारी भी 16 में नहीं करता, कुर्ता पजामा पहन के बाजार में आके घूम के फिर 7 प्रतिमाधारी कहलाते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। तो उसको मैं क्या करूं? हाँ, तो उसका मेरे पास कोई गणित नहीं है, क्योंकि अलग अलग संघों में कोई पहली प्रतिमाधारी को ये कहता है कि तू कुएं का पानी पी, कोई पहली प्रतिमाधारी को ये कहता है कि नहीं कोई 16 की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है नहीं पहली प्रतिमाधारी को भी 16 में ही खाना पड़ेगा, कोई कहता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इसमें सिर्फ ये जितनी भी व्यवहारिक चर्या है, व्यवहारिक चर्या में विवाद ही विवाद है। सिद्धांतिक चर्चा ये है। और अगर ऐसा एकांत से मानेंगे कि बोले 16 का ही होना चाहिए, तो त्रियंच जीव जो भोजन करते हैं, और पानी में रहने वाले मगरमच्छ अणुव्रती होते हैं। पानी में रहने वाले मगरमच्छ एक पूर्व कोटि काल तक अणुव्रतों का पालन करते हैं, और मनुष्य भी अपने, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम त्रियंचों की बराबरी मनुष्यों से करके, तो त्रियंच जैसे मुंह में एक फूल लेके गए भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, तो तुम भी मुंह में फूल लेके जाओ, वैसा भी नहीं कहा जा सकता। एक बात क्यों बताऊंगा, जब जैसी बातें वैसी बताऊंगा। वो क्या विवक्षा देश का भी कर सके सर, तो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार क्या करना चाहिए? है हाँ, मनुष्य की प्रकृति, फूल को हाथ में लेके जाओ, थाली में लेके जाओ। देखो, व्यवस्था तो यही है कि आप भोजन संबंधी शुद्धि जितनी ज़्यादा रखोगे आपके परिणाम उतने ज़्यादा विशुद्ध होंगे। अगर भोजन की शुद्धि आप नहीं रखोगे, ये एक सामान्य प्रतिमाधारी नहीं, पहले पुराने ज़माने में सामान्य रूप से जब गृहस्थ घर में आता था, जूते चप्पल गैलरी में बाहर निकालता था और बाहर के कपड़े पूरे निकाल के अलग रखता था, फिर वो स्नान करता था, उसके बाद रसोई में घुसता था, चाहे वो प्रतिमाधारी हो और चाहे वो प्रतिमाधारी ना हो। ये एक सहज और सभ्यता वाली चीज़ है कि आप बस में बैठ के आए हैं, आप गाड़ी में बैठ के आए हैं, बस और गाड़ी में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, शुद्ध भी रहते हैं, अशुद्ध भी रहते हैं, बहुत महिलाएं भी अशुद्ध रहती हैं, तो क्या पता कहाँ से बैठ के आए। आप अपने घर में शुद्धि का भोजन कीजिए, अर्थात ये सहज व्यवस्था है। साधारण आदमी करता है, साधारण से साधारण आदमी, तो प्रतिमाधारी तो करना ही चाहिए, हमारा ये विचार है। उसको 16 में भोजन करना। हाँ, 16 का मतलब ये है कि उसका बॉडी और उसका भोजन और उसके वस्त्र किसी भी अशुद्ध व्यक्ति से छुए हुए नहीं होने चाहिए, ये 16 का मतलब है।
अगर वो मध्यमांस मधु वाला है या हल्की जाति वाला है या वो किसी प्रकार से और दुर्व्यसनी है या वो शारीरिक अशुद्धि सहित है, तो उसके द्वारा छुआ हुआ भोजन आप कैसे खाओगे? आपके परिणामों की शुद्धि कैसे होगी? और इसलिए पहले सहज रूप से कोई चौका स्पेशल लगाते ही नहीं थे। आज से जो पुराने ज़माने में हर घर में शुद्ध बनता था और अशुद्ध व्यक्ति को घर में रसोई में घुसता ही नहीं था। वो बाहर से अगर आता था तो पूरे कपड़े बाहर निकाल के फिर रसोई में घुसता था बस। तो इसलिए वे 24 घंटे चौके में थे। चौका का मतलब घर की रसोई को ही चौका कहते हैं। अब चूंकि वैसा होता नहीं है, इसलिए एक एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ती है आपकी। हाँ, तो हमारा विचार ये है कि वो शुद्ध सोले में ही भोजन करना चाहिए। हो गया ना, बात समझ में आ गई? बस हाँ, आप और पढ़ लेना जाके रतनगढ़ साहब का चार। हमारे ऊपर विश्वास नहीं करो। हाँ, आगे नहीं बात समझ में? तो उदय का भाव होते हुए भी या क्या है, अब इसके कसायों का वासना काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान सकल संयम नहीं होने देती और संज्वलन सम एक रूप होकर जो संयम के साथ प्रकट रहती है वो संज्वलन, अर्थात चारों कषायों के अलग अलग विशेषण बना दिए। अनंतानुबंधी के साथ जो अनंत विशेषण है, अनंतानुबंधी के साथ जो अनंत विशेषण है वो किसकी अपेक्षा से है? मिथ्यात्व की अपेक्षा से। तो हाँ हाँ, ये हो रही ना गाथा, ये 45 गाथा का विशेषार्थ, 45 गाथा का विशेषार्थ पढ़ो। नहीं हो गया। अनंत संसार का कारण पढ़ूं। अनंतानुबंधी का अनंत विशेषण किसकी अपेक्षा से है? मिथ्यात्व की अपेक्षा से। दूसरी का कौन? अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान का ए यानी कि ईशत, ईशत त्याग भी नहीं, किंचित भी त्याग नहीं, अर्थात ना उसके देश संयम और ना उसके सकल संयम, इसलिए वो अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान यानी कि सकल संयम को प्रत्याख्यान, सकल संयम का त्याग को रोकती है लेकिन देश संयम होने देती है, इसलिए वो कसा है? कौन सी? प्रत्याख्यान। और सम प्लस ज्वलन, सम्यक प्रकार से या संयम के साथ ज्वलन यानी कि जलती है यानी कि प्रकट रहती है, वो है संज्वलन। अर्थात सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि आदि चारित्र उस संज्वलन कसाय होते हुए भी वे संयम रहते हैं, जैसे सम्यक प्रकृति के होते हुए भी सम्यक तो रहता है। ये बात सिद्ध करता है कि यथा क्या 11वें गुण स्थान, हाँ 10वें तक नहीं हो सकता। 10वें सुख संप्राय होता है। अभी शुक्ल ध्यान 8वें से मान भी लिया, लेकिन यथा क्या चारित्र 11। इसी प्रकार शेष 9 कषाय, 9 कषाय और ज्ञानावर्ण आदि भी सार्थक नाम वाले हैं, अर्थात जैसा जैसा उनका नाम है वैसी वैसी उनकी परिभाषा है। अब यहाँ एक चीज़, एक गाथा और पढ़ लेंगे सिर्फ। अंतो मुहूर्त पक्षम सम्मासम शंख संखणंत भवम संजलनमादियाणम वाषण कालो दुनिये मेने। अब चारों कषायों का वासना काल बता रहे हैं। चारों कषाय का क्या बता रहे हैं? वासना काल। वासना, वासना, वास का मतलब होता है सुगंध या दुर्गंध। जैसे बास, बास बोलते हैं ना, बास जो सुगंध या दुर्गंध, बास मार रहा है, ये शब्द बोलते हैं ना, तो ये वासना शब्द है। वासना शब्द को यहाँ इसलिए लाए क्योंकि जैसे हींग की डब्बी में हींग रख के निकालने के बाद भी उसकी बास नहीं जाती, जबकि वहाँ हींग नहीं है, कपूर जबकि वहाँ नहीं है, चंदन वहाँ नहीं है, लेकिन जितने काल तक उसकी बास नहीं जाती उतने काल को वासना काल कहते हैं। वो वासना है, सत्ता में भी नहीं है, हैं? सत्ता में नहीं है। नहीं, सत्ता में तो है, ये नहीं कह रहे। पहले ये बात समझो कि हींग था और हींग हमने निकाल लिया, फिर भी वो बास मार रहा है, फिर वो, और वो धीरे 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 काल पीरियड होता है कि जब जाके उसकी वास बिल्कुल निकल हो जाएगी। हींग की सबसे ज़्यादा लंबे काल तक रहेगी, कपूर की उससे थोड़े कम काल रहेगी, चंदन की उससे थोड़े और कम काल रहेगी। तो ये वास मंद मंद होती जाती है। क्या होती जाती है? तो इसी प्रकार से जैसे इन्होंने कहा संज्वलन का वासना काल, संज्वलन का
कषाय का संबंध यहाँ परिणामों से लेना। कषाय का संबंध किससे लेना? सत्ता कषाय में है वो संबंध नहीं लेना। सत्ता में तो जब तक आप 10वें गुणस्थान तक नहीं जाओगे तब तक सत्ता में आपकी कषाय है। तो अब है और नहीं है, होकर और चली गई। तो होकर चली गई कषाय कौन सी है? जैसे आपको क्रोध आया, क्रोध रूप भाव रूप से परिणमन हुए और वो क्रोध चला गया। अब आप क्रोध भाव में नहीं है, तो क्रोध भाव में नहीं है, लेकिन उस क्रोध की जो वासना है वो बैठी हुई है, इफेक्ट रहेगा। जब भी उस व्यक्ति का नाम आएगा तुरंत आपको फिर क्रोध जागृत हो गया। क्या हुआ भाई? मैं आपकी और इनकी, मेरी और आपकी कोई झगड़ा हो गया, कोई कहा सुनी हो गई, कहाँ सुनी होगी? आप अपने स्थान पे चले गए, मैं अपने स्थान पे चला गया। तो जाने के पश्चात फिर जब जब भी आपके सामने उस व्यक्ति का नाम आता है तब तब आपके वापस वैसा का वैसा क्रोध जागृत हो जाता है। तो वो जो संस्कार वासना का बैठा हुआ, और वो कितने दिनों तक चलता है? जितने दिनों तक चलता है उतने दिनों को वो वासना काल कहते हैं। बात आएगी ना समझ में? तो संज्वलन कषाय जो साधुओं की होती है उसका वासना काल अंतर्मूर्त है। कितना है? अर्थात हमारी आपकी अगर क्रोध मान माया लोभ कोई सी भी कषाय हुई है किसी की भी, तो त्यागियों की कषाय एक अंतर्मूर्त के बाद खत्म हो जानी चाहिए। उसका संस्कार भी खत्म हो जाए। कषाय खत्म हो जाना नहीं, उसका संस्कार खत्म हो जाना। कि आपने मेरे से अड़ी लेके बैठ गए और वो आज 10 साल हो गए फिर भी आप भूल नहीं पा रहे हो, अनंतानुबंधी में चला जाएगा 6 महीने के बाद। इसलिए साधु सुबह से शाम तक 5 बार क्षमा मांगता है शब्दों से। 5 बार क्षमा के शब्दों को यूज करता है, तीनों सामायिक के टाइम में और दोनों प्रतिक्रमण के टाइम में। इसमें कषाय जो शब्द है जैसे अंतर्मूर्त के बाद खत्म हो गया, ये संतुलन। लेकिन जैसे किसी के व्यक्ति का बाद 1 बार क्षमा, 2 बार क्षमा, 4 बार क्षमा, और उसका परिणाम बस बार बार उसी तरह की गलतियां या उसी तरह की कुछ त्रुटियां गलतियां करना अलग चीज है, सामने वाला व्यक्ति त्रुटियां। हाँ, सामने वाला व्यक्ति आपको वापस कषाय के निमित्त जोड़ रहा है। तो ऐसे में उससे मध्यस्थ हो जाना। हाँ, साधु को कहा ही है कि बोले विपरीत वृत्ति मध्यस्थ भावम, ना उसके बीच में जाना, ना उसको अपने बीच में बुलाना, ना उसका निंदा करना, ना उसका सम्मान करना। हाँ, कसाई भी नहीं है ये। वहाँ हम समता भाव में हैं। वहाँ क्या है? हम समता भाव में। लेकिन हमको अपने मन में टटोलना पड़ेगा कि उसका नाम लेते ही हमारे अंदर फिर वापस कसाई जागृत होती है क्या? ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, हम उससे दूर है। वो तो ये तो बताया ही है, शास्त्राभ्यासो सज्जन पुरुषों का आश्रय, शास्त्रों का अभ्यास। हाँ, तो संजलन का वासना काल अंतर्मूर्त, प्रत्याख्यान का वासना काल 1 पक्ष यानी कि 15 दिन। अर्थात अनुव्रती श्रावकों को ये व्यवस्था बताई गई है। नहीं, अनुव्रती नहीं, अनुव्रतियों को, अनुव्रतियों को सकल चारित्र वालों को तो अंतर्मूर्त हो गया, और अनुव्रतियों का 1 पक्ष यानी कि 15 दिन हो गया। और चौथे गुणस्थान वाला अप्रत्याख्यान वाला 6 महीना। चौथे गुणस्थान वाला कितना? 6 महीना। और अनंतानुबंधी का 6 महीने के ऊपर जो भी काल है, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल, संख्यात काल, असंख्यात काल और अनंत काल। अनंत काल तक भी उसका संस्कार छूटता नहीं है। उदय का अभाव होते हुए भी कसाय का संस्कार जितने काल तक रहे उसका नाम वासना काल है। उदय नहीं है उसका। जैसे किसी पुरुष को क्रोध का उदय हुआ, उस समय वह किसी कार्य में लग गया तो उसका क्रोध मिट गया। अब उसके क्रोध का उदय तो नहीं है, किंतु वासना संस्कार भी। वासना का मतलब क्या लेना? संस्कार। क्योंकि उसने जिस पर क्रोध किया है उसके प्रति मन में उसके क्षमा भाव नहीं है। क्षमा भाव नहीं है तो ये वासना का, क्रोध का संस्कार है, वासना काल है। थोड़ा इसमें ये गुणस्थान के साथ है। जैसे प्रति उसके मन में क्षमा भाव है। हाँ, तो क्षमा भाव यानी अंतर्मूर्त में आ गया तो संतुलन ऐसे कहते हैं। हाँ। तो फिर कषाय में और वासना काल में क्या अंतर है? कषाय तो हथौड़ा है। कषाय क्या है? हथौड़ा। हमने पत्थर पे मारा, पत्थर पे हथौड़ा चला गया, कषाय हो गई पूरी। लेकिन ये हथौड़ा जो निशान छोड़ गया, हथौड़ा क्या छोड़ गया?
निशान छोड़ गया, अभी ये पत्थर पे निशान है, तब कितने दिन तक चलेगा ये निशान? हाँ, अब आप देख लो। और उसी हथौड़े ने मिट्टी के ऊपर मारा, उस हथौड़े ने रेती के ऊपर मारा, उस हथौड़े ने जल के ऊपर मारा, तो वो कषाय तो होके चली गई, लेकिन उसका जो संस्कार बचा, क्या जैसे कुम्हार ने चाक को घुमाया, डंडा लगा के छोड़ दिया, लेकिन क्या तुरंत पर रुक जाता है? यानी चारों कषाय होंगी तो क्षण भर की तत्काल हाँ, संजुलन भी आप प्रत्येक तो हथौड़ा तो एक ही सेकंड में लग के चला जाएगा। सबका एक साथ, हाँ, लेकिन उसके संस्कार, वो उस संस्कारों का काल। यानी जैसे व्यक्ति कषाय करी हाँ, और उसके बाद वो गुस्सा जो 6 महीने तक बना रहा, क्षमा भाव नहीं आया। निशान कितने काल तक रहेगा वह काल वासना। बस क्या बात है। कब तक वो उसमें इफेक्टिव रहेगा। ये स्वाध्याय निष्ठा प्रज्ञा पौर सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तोत्रम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम करोम्यम